चीज मकर फरेब है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि इसके खरीदार कौन हैं, तो इब्लीस कहने लगा कि इसकी खरीदार औरतें हैं। नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में यहूदियों के हवाले से इरशाद फरमाया, मसलुल्लज़ीना हुम्मिलुत तौरात थुम्मा लम यहमिलूहा कमसलिल हिमारी यहमिलु अस्फारा बि'सा मसलुल कौमिल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिल्लाहि वल्लाहु ला यहदिल कौमज़्ज़ालिमीन। जिन पर तौरात का बोझ रखा गया फिर उन्होंने उसका बोझ न उठाया, इन लोगों की मिसाल गधे की मिसाल जैसी है जो किताबें उठाए हुए है। इन लोगों की क्या ही बुरी मिसाल है जिन्होंने अल्लाह की आयतों को झुटलाया, और अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। नाज़रीन, जब सरवर कौनैन नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मियों की तरफ भेजे गए तो यहूदियों ने इस पर यह शुबा पेश किया कि सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अरब वालों की तरफ मबूस हुए हैं, हमारी तरफ मबूस नहीं हुए। इस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहूदियों की मिसाल कुरान मजीद फुरकान हमीद में गधे जैसी बयान फरमाई, जिसका खुलासा यह है कि वो लोग जिन पर तौरात के अहकाम की पैरवी करना लाजिम किया गया, फिर उन्होंने तौरात पर अमल न करके इस जिम्मेदारी का बोझ न उठाया, और इसमें मज़कूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना तो सिफ्त देखने के बावजूद आप पर ईमान न लाए, इन लोगों की मिसाल गधे जैसी है जो पीठ पर किताबें उठाए और बोझ के सिवा उनसे कुछ भी नफा न पाए, और जो उलूम उन किताबों में हैं उनसे असलन वाकिफ न हो। यही हाल इन यहूदियों का है जो तौरात उठाए फिरते हैं, इसके अल्फाज रटते हैं लेकिन इससे नफा नहीं उठाते और इसके मुताबिक अमल नहीं करते। उन लोगों की क्या ही बुरी मिसाल है जिन्होंने अल्लाह ताला की आयतों को झुटलाया, और अल्लाह ताला ने उन लोगों को हिदायत नहीं दी जो उसके इल्म में जालिम हैं। नाजरीन, हाफिज इब्न कसीर इसहाक बिन बशर के हवाले से तहरीर फरमाते हैं कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम बड़े दाना और नेक इंसान थे। एक दिन अपनी जमीन की तरफ निकले, वापसी में एक वीरान इमारत में ठहर गए क्योंकि गर्मी सख्त थी। आप अलैहिस्सलाम अपने गधे से उतरकर इमारत में दाखिल हुए। आपके साथ खाने के 2 टोकरे थे, एक टोकरे में इंजीर और दूसरे में अंगूर थे। आपने अपने साथ मौजूद प्याला निकाला और उसमें अंगूर निचोड़े, फिर खुश्क रोटी निकाली और उसे मशरूब में डाल दिया ताकि कुछ नर्म और मीठी हो जाए तो खा लें। फिर आप अलैहिस्सलाम थोड़ी देर के लिए लेट गए। इमारत की वीरान छत की तरफ निगाह उठी तो देखा ये इमारत अपने अरशे पर खड़ी है, इसके रहने वाले मर खप चुके हैं जिनकी बोसीदा हड्डियां बिखरी पड़ी हैं। तो आपकी जुबान से बेसाख्ता निकला, अल्लाह कैसे इनको मौत के बाद जिंदा फरमाएगा। आपको ये शक नहीं था कि अल्लाह उनको जिंदा न फरमाएगा, बल्कि उसके तरीक और कैफियत पर ताज्जुब करते हुए फरमाया। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को उनके पास भेजा, जिन्होंने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज कर ली, और फिर 100 साल तक अल्लाह ने उनको यूं ही मौत की नींद सुलाए रखा। इसी दौरान बनी इसराइल में बहुत से वाकयात और हादसात रूनमा हुए और बैतुल मुकद्दस फिर आबाद होकर पुररौनक शहर बन गया। फिर अल्लाह ने आप में रूह फूंक दी, आप जिंदा होकर बैठ गए। तो फरिश्ते ने पूछा, आप यहां कितनी मुद्दत रहे? जवाब दिया, 1 दिन या दिन का कुछ हिस्सा। दरअसल आप दिन के शुरू में आराम फरमा हुए थे और उस वक्त गुरूब आफताब का वक्त था। फरिश्ते ने कहा, नहीं, बल्कि आप 100 बरस तक इसी हालत में सोए रहे। आप अपना खाना पानी देखिए, अपने खाने पानी को देखा जो बदला तक नहीं। जब हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अपने खाने की तरफ निगाह डाली तो अंगूर का शीरा और खुश्क रोटी अपनी उसी हालत में मौजूद थी, दोनों में कोई तगय्युर तक पैदा न हुआ था। इसी तरह इंजीर और अंगूर भी उसी तरह तरोताजा थे। फिर आपके दिल में बताई गई मुद्दत के बारे में इनकार का ख्याल पैदा हुआ तो फरिश्ते ने कहा, आप मेरी बताई हुई मुद्दत को बईद और गलत समझ रहे हैं, तो फिर जरा अपने गधे की तरफ देखो। जब हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने गधे की तरफ देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि उसकी हड्डियां गल सड़कर बोसीदा हो चुकी थी। फरिश्ते ने हड्डियों को हुक्म दिया तो हड्डियां हर तरफ से इकट्ठी होकर एक जगह जमा हुई और फिर जुड़कर ढांचा बन गया।
حضرت عزیر علیہ السلام حیران ہو کر اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھ رہے تھے. پھر اس ڈھانچے پر رگیں چڑھی، پٹھے بنے، گوشت چڑھا اور پھر کھال اور بال آ گئے. پھر فرشتے نے اس میں پھونک ماری تو گدھا آسمان کی طرف اپنا سر اور کان اٹھائے آوازیں نکالتا ہوا کھڑا ہو گیا. جب حضرت عزیر علیہ السلام نے قدرت الہی کا یہ واقعہ دیکھا اور شہر کو پہلے جیسا بارونق پایا تو بول اٹھے کہ میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اس واقعے کو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے. ناظرین، حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ گدھا خواب میں نصیب اور بزرگی کی علامت ہے اور گدھے کی نیکی اور بدی صاحب خواب پر رجوع کرتی ہے. اگر دیکھے کہ گدھا اس کی ملکیت ہوا ہے یا اس کے قبضے میں آیا ہے تو اس سے گدھے کو پکڑ کر باندھنا دلیل ہے کہ خیر کا دروازہ اس پر کھلے گا اور غم سے نجات پائے گا. اور اگر بہت سے گدھے دیکھے دلیل ہے کہ اس کی نعمت اور مال زیادہ ہوگا اور بہترین گدھے کا خواب یہی ہے. ناظرین، امریکہ کی ڈیموکریٹک پارٹی کا انتخابی نشان گدھا ہے اور اسی نشان پر امریکی صدر جو بائیڈن منتخب ہوا. 19ویں صدی کے اوائل میں ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار اینڈریو جیکسن کو ان کے مخالفین گدھا کہا کرتے تھے. اینڈریو جیکسن نے تنقید کے طور پر استعمال ہونے والے اس لفظ کو ہی اپنا لیا اور اپنی الیکشن مہم کے دوران گدھے کے بینرز کے استعمال کا آغاز کر دیا. مگر ڈیموکریٹک پارٹی میں باضابطہ طور پر اس خاکے کو نہیں اپنایا گیا. پھر 4 دہائیاں گزرنے کے بعد سن 1874 میں امریکی کارٹونسٹ تھامس ناسٹ امریکی سیاست کو ایک سرکس سمجھتے ہوئے دونوں بڑی جماعتوں پر اپنے طنزیہ خاکوں کے ذریعے تنقید کیا کرتا تھا. اس نے ایک کارٹون جس میں دونوں جماعتوں کے انتخابی نشان گدھے اور ہاتھی کی طرح بنائے جو کہ بہت مشہور ہوئے. تو ریپبلکن پارٹی نے باضابطہ طور پر اپنا انتخابی نشان ہاتھی رکھ لیا جبکہ ڈیموکریٹکس پارٹی نے باضابطہ طور پر گدھے کو جماعتی نشان چن لیا. ناظرین، فارسی کی ضرب المثل ہے خربار بے از شیر مردم در، یعنی بوجھ اٹھانے والا گدھا آدمیوں کو پھاڑ کھانے والے شیر سے بہتر ہے.